नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कॉर्न एम सिलेंडर के एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। और पिछले क्लास के अंदर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं और साथ ही साथ में उसके कुछ फॉर्मूले के ऊपर हमने बात की थी और किस तरीके से उसको जो हमें अप्लाई करना है ये भी हमने बताया था। और साथ ही साथ में उन फॉर्मूलों को याद करने का जो तरीका और कॉन्सेप्ट बेसिक जो है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर वो बेसिक आप देखते हैं तो जनरली आप जो अपने ज्योमेट्री के अंदर जो भी फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को बनाना भी आप सीख जाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस के साथ में अगर होंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली क्लास जरूर देखें, जिससे क्या होगा कि ये क्लास जो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है, अपना मेंसुरेशन का जो भी पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर अपने को थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ता है। डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगते हैं, उसके अंदर अपने को अपना दिमाग भी साथ में लगाना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन से फॉर्मूले से अपने यहाँ पर क्या जो है यहाँ पर निकलने वाला है। तो अपने को प्री प्रैक्टिस जो होती है उसकी अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको पिछली क्लास में देखना जरूर सजेस्ट करूंगा। और यदि आप डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं तो आपको साथ साथ में फॉर्मूले अपने नोट कर लेना, जिससे क्या होगा कि वो आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इजी जो है वो लगने लगेगा। चलिए फिर क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो 5 प्रश्न जो है पिछली क्लास के अंदर हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन किसके ऊपर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब अगर ये 1 है तो ये वाला अपना क्या है, 2 है। तो सबसे पहले देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो 2πr/h ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r। अब ये मैंने बटा में ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर अनुपात के अंदर दिया हुआ है और अनुपात का मतलब होता है बटा के अंदर। ठीक है, तो ये बटा में लिखूंगा तो ये भी मेरा बटा के अंदर हो जाएगा, तो 1/2। उसके आगे देखो, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि जब भी आपको कोई डिटेल दी जाती है सबसे पहले उस डिटेल को हमें लिखना है। ठीक है, जैसे ही हम लिखेंगे एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 616। अब जो डिस्क्रिप्शन अपने को पता है वो डिस्क्रिप्शन उसके नीचे लिख देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 2πr/h+r, ये अपना इसका मतलब होता है। ये किसके बराबर आ गया, अपना 616 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा गया, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब अपने को ज्ञात क्या करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और आयतन का मतलब अपना क्या होता है, πr²h, ये अपना होता है। इसका मतलब अगर मुझे आयतन ज्ञात करना है तो मुझे c और h यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, और c और h अपने को पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब अपने को कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो अपने को डिटेल दी गई है। और डिटेल अपने को देखो क्या दी गई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, वो अनुपात मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो आगे क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, h/h+r = 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2h = r+h। ठीक है, अब h इधर चला जाएगा तो 2h - h = r। तो 2h में से h गया, बचेगा h और r। इसका मतलब कि h और r दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहां पर करेंगे, देखो एक जो एडजस्टमेंट यहां पर हम कर चुके हैं, एक एडजस्टमेंट हम यहां से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मूला अपने पास में है। ठीक है, और इस चीज को अभी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना, तो लगाओ देखो 2 × 22/7 और यहाँ पर r। अब देखो h और r इक्वल है, h और r इक्वल है, तो h की जगह क्या मैं यहाँ पर r लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा r+r = 616। अब देखो यहाँ पर देखो 2 × 22/7 इंटू r, ये देखो r+r कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, 2r, तो ये हो जाएगा 616। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 × 22/7। अब देखो ये है 2r²। देखो r की गुणा r से होगी तो क्या हो जाएगा, अपना r² हो जाएगा। और बाकी हमारे पास में 2 है तो 2 यहाँ पे हम पड़ा रहने देंगे। इक्वल टू में देखो क्या चल रहा है, 616 है।
अब देखो कैसे कट जाएगा, देखो सबसे पहले देखो 11 के पहाड़ से काटते हैं, 11 दूनी 12। अब यहाँ पे देखो 11 पंजे 55 और 11 छंगे 66। अब देखो फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 28, फिर 2 से कटेगा, फिर यहाँ पर 14, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर 2 से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो क्या रिलेशन बचा है, यहाँ पर आर स्क्वायर बटा 7 और यहाँ पर क्या बच गया, 7 बच गया। देखो देखो आर स्क्वायर बट्टा में 7 और यहाँ पर अपना क्या है 7 है, इसका मतलब 7 की गुणा 7 से हो जाएगी। क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे तो 7 की गुणा 7 से हो जाएगी। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, मतलब आर स्क्वायर बराबर 49, ठीक है। तो आर बराबर अपना क्या हो जाएगा, आर बराबर अपना आ जाएगा 7। क्यों आ जाएगा 7, देखो क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो आर का जब क्यूब रूट लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो 49 किसका जो है स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए आर बराबर अपना क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, एच इक्वल टू आर था और आर बराबर 7 है, तो एच आर की जगह में 7 लिख देता हूँ, तो ये क्या आ गया, एच भी 7 हो गया और आर भी अपना क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब देखो अब अपने को यहाँ पर अपना जो है फाइनल जो गेम अपने को यहाँ पर खेलना है, क्या करना है, वैल्यू रखनी है। कैसे रखनी है, देखो देखो ये पाई आर स्क्वायर एच है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये अपना आयतन है, तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7 इंटू 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर, और एच की जगह 7, ये लो 7। अब देखो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब देखो 49 इंटू 22, ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 49 इंटू 22 अपना उत्तर हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा उत्तर अपना, ये उत्तर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा अपना 1078। ये जो ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन फिर भी हमें करना है। क्यों करना है, क्योंकि जिस प्रश्न को सभी छोड़ने वाले हैं, अगर उसको अपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो अपने उस क्वेश्चन के कारण से सबसे एक क्वेश्चन हम आगे चले जाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आगे चले जाते हैं और टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें टाइम नहीं लगेगा। और ये वो प्रश्नावली है जो हमारा जो माइंड डेवलप इतना ज़्यादा करती है कि पूरे मैथ्स में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है पूरी वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है, जिससे क्या होगा कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि देखिए पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे एक ही पैटर्न पे आते हैं। सबसे बड़ी बात थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन पूरे टॉपिक में सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर आते हैं, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ही ज्यादा ये ईजी लगने लग जाएगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। ये था छठा क्वेश्चन। छठे के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो जैसा आता है उसका वैसा का वैसा हम लिख देते, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 528 है। लेकिन इससे हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये अपना क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528, ठीक है। उसके बाद में देखो अगली डिटेल क्या दी गई है, इसका आयतन कितना दिया गया है, आयतन जो है वो 2772 है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर आयतन न भी लिखा होता तो भी हम पहचान जाते कि ये आयतन है, क्योंकि देखो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, इसका मतलब ये अपना क्या होता है, आयतन होता है। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 2772, ये अपना हो जाता है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालनी है, खंबे की हाइट निकालनी है, अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ पर इसका एच निकालना है, ठीक है। तो देखो अपने क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इनको आपस में हम क्या कर देते, भाग लगा देते। अब ये दिमाग में कैसा आएगा भाग लगाना, देखो बिना भाग लगाए भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा लंबा पड़ जाएगा। बिना भाग लगाए देखो यहाँ से देखो आर और एच की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो 528/2 पाई, ये अपना क्या आ जाएगा, आर और एच आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आर और एच रखूंगा तो मेरे अगली वैल्यू आ जाएगी, देखो आर और एच की वैल्यू यहाँ पर मैं रखता हूँ। देखो इसका क्या मतलब है, आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू एच, ये कितना दिया है, 2772। अब देखो आर एच की वैल्यू मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है, देखो पाई आर, इसकी पूरे की वैल्यू है 528/2 पाई, तो ये आ जाएगा 2772। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 है और इससे ये कटेगा तो कितना बनेगा,
264, देखो क्या बना है अपना 264 आर बराबर 27 ये, ठीक है। तो आर बराबर अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा 10.5, मतलब कि 21/2। कैसे आएगा देखो, चलो मैं आपको काट के बता देता हूँ। ये देखो कैसे आएगा, आर बराबर 72/264। अब इसको देखो कैसे काटेंगे, अपने काटते हैं इसको 4 के पहाड़े से, या फिर हम 8 के पहाड़े से भी इसको जो है यहाँ पर काट सकते हैं। 4 के पहाड़े से अगर देखो हम काटते हैं तो 4 छिंगे 24, 3 बच जाएगा, 4 9 36 और 4 3 12। अब देखो ये कटेगा जब, तो 4 के पहाड़े से कटेगा तो 6 बार कटेगा, 6 चौकी 24 और फिर 2, तो कितना बनेगा 693/66, ठीक है। उसके बाद में देखो 11 के पहाड़े से इसको काट के देखते हैं, 11 छिंगे 66, 3 बचेगा, 11 3 33 और यहाँ पर 6। अब देखो 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 21/2, मतलब कितना आ गया 21/2, मतलब कि 10.5। यहाँ पर आर जो है अपना कितना आ गया, आर जो है अपना 10.5, या फिर हम कह सकते हैं 21/2, ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है, ये आर आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो आर और एच की वैल्यू ये है, अगर आर की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास में आर की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं तो मेरा एच आ जाएगा, देखो आर इंटू एच। तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ 21/2 इंटू एच बराबर 528/2 और ये 22/7। देखो 22/7, थर्ड जो क्वांटिटी होती है वो वापस ऊपर चली जाती है, 22/7। अब देखो उसके बाद में कैसे कटेगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। अब देखो इसको काट देंगे हम 3 से, जब 3 से हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21 और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 176 आ जाएगा। उसके बाद में हम देखो ये 22 है, तो मतलब 11 के पहाड़े से ही अपना कट रहा है। h बराबर देखो 176/22, 11 के पहाड़े से इसको काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 छंगे 66 और 11 दूनी 22, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, अपना कितना आ जाएगा 8 जो है अपना सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। देखो पैटर्न वही चल रहा है, थोड़े क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल इजी वे में हमेशा के लिए अपने इन क्वेश्चन को सीख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या अपना जो स्टेप रहेगा वो हमेशा ही ज्योमेट्री के अंदर या मेंसुरेशन के अंदर हमेशा ही अपना एक स्टेप रहेगा। वो स्टेप अपना क्या होगा, जो दिया गया है वो सेम टू सेम लिखना है। वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, वक्र पृष्ठ लिख दिया। अब वक्र पृष्ठ का डिस्क्रिप्शन जो हमें पता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमने ये यहाँ तक लिख दिया फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर आयतन दिया गया था तो आयतन और ये स्टेप लिख दिया, ठीक है। अब आयतन का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि आयतन का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि निकालना क्या है, चलो हाइट निकालनी है। अब इसमें से हमें क्या करना होगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन को हमें प्रैक्टिस के साथ में जैसे जैसे करेंगे तो हमें पता लगने लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमें कहां पर रखनी है, ठीक है। 7th के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलें। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, गोला है और इसको किस में बदलना है, एक तार के अंदर बदलना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें जो ज्ञान है वो गोले का होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, गोला स्टार्ट करेंगे। तो इस जो क्वेश्चन को हम उस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला में आपको बताया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है ये 8th जो क्वेश्चन है ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हम गोले को डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। अब उसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर और हाइट अपनी 10 सेंटीमीटर हो। देखो सबसे पहले सिक्का है, सिक्का है तो वो देखो कैसा हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर व्यास का सिक्का है, ठीक है। और उसकी मोटाई देखो 1.5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसका मतलब देखो थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो व्यास है 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास का अपना मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। मतलब कि 1.5 है वो क्या है, ये पूरा 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरा 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5/2। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपनी हो जाएगी त्रिज्या।
उसके बाद में देखो मोटाई है, मोटाई है इसका मतलब सिक्का इतना मोटा है। मोटाई का मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, ये इसकी मोटाई हो जाएगी। मोटाई का मतलब ये अपना क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एच दिया गया है, ये अपना एच यहाँ पर दिया गया है। अब करना क्या है अपने को क्या करना है कि एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके। अब अपने को इसको पिघलाना है। और एक चीज मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताई थी कि जब भी किसी चीज को पिघलाना होता है या उसके अंदर कुछ भरना होता है तो हम बात करते हैं आयतन की, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं, जब किसी भी चीज से दूसरी चीज बनानी होती है तो हमेशा ही हमें किस पे ध्यान देना होता है, आयतन पे ध्यान देना होता है। इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये सिक्का था 1.5/2, ये इसकी त्रिज्या थी और 0.2 हाइट का ये अपना एक सिक्का था। अब करना क्या है, अब इससे दूसरा जो है एक बेलन बनाना है। इसका मतलब बेलन कैसे बनेगा, इस पूरे को पिघलाया जाएगा और दूसरा बेलन बनाया जाएगा। इसका मतलब जो इसका आयतन है वही आयतन अपने नए बेलन का होगा, ठीक है। ये जो आयतन है वो नए बेलन का होगा। मतलब इसका आयतन मैं निकाल कर नए बेलन के बराबर रख दूं तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। और इसके आयतन का फॉर्मूला अपने को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है यहाँ पर आयतन। तो देखो पाई का मतलब, पाई को पाई छोड़ देते हैं और अगर वैल्यू लिखना चाहे तो वैल्यू भी अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। और आर स्क्वायर मतलब कि 1.5/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी 0.2, ये अपनी क्या है यहाँ पर, ये अपनी यहाँ पर हाइट है। ये अपना आयतन लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है कि एक ठोस बेलन प्राप्त किया जाए जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि इससे कितने सिक्के बनाए जाएंगे, इससे कितने सिक्के जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब देखो पहले आयतन को बराबर करते हैं, मतलब कि पहले वाले का आयतन और दूसरे वाले का आयतन जो है बराबर हो जाएगा। और पहले वाले का आयतन हमें पता है कितना है, पाई इंटू 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 0.2। अब ये 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आयतन ही हमें लिखना है। इस बार देखो पाई की जगह हम पाई लिख देंगे। अब आर की जगह 4.5 इसका क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। मतलब 4.5/2 अगर मैं कह दूं तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी त्रिज्या। तो देखो 4.5/2, 4.5/2, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा देखो, हम थोड़ा सा जगह को एडजस्ट करते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, ये देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बच रहा है, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2/2 और 2। और यहाँ पर क्या है अपना 4.5 इंटू 4.5/2/2, और यहाँ पर अपना क्या चल रहा है 10 चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो आयतन है इसके अंदर कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे, मतलब ये एक सिक्के का आयतन है, आयतन एक सिक्के का आयतन है, कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे, एन सिक्के अपने मान लेते हैं कि एन सिक्के यहाँ पर पिघलाए जा रहे हैं। तो एन की यहाँ पर हम साथ में गुणा कर देते हैं। देखो एन की गुणा क्यों की गई, ये पूछ रहा है कि अगर हमें ये वाला बनाना है, अगर हमें ये वाला बनाना है तो हमें कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, ठीक है। कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, ये एक सिक्के का आयतन है, अपने को एन सिक्के पिघलाने पड़ेंगे तो गुणा कर देंगे एन की, इसलिए हमने किया है यहाँ पर एन की गुणा, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर हम हटाते पॉइंट तो 10, फिर पॉइंट 10, फिर पॉइंट तो 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट तो 10, एक पॉइंट हटा तो 10, ठीक है। अब देखो काट देते क्या क्या कट रहा है, देखो एक 10 और ये एक 10, देखो ये 10 और ये 10, ये दो, ये दो, ठीक है। अब अपने पास में क्या बच गया यहाँ पर, n इंटू 15, 15 और 2 बटा में क्या चल रहा है, एक 10 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 45 इंटू 45 इंटू 10 अपने पास में चल रहा है। अब देखो क्या होगा, 15 एकम 15, 15 तिये 45, 15 एकम 15, 15 तिये 45, 2 एकम 2, वही 2 पंजे 10। अब देखो n बराबर कितना आ जाएगा अपना, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा। अब इसकी करेंगे गुणा, देखो 15 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 और 10 400,
50, तो n बराबर अपना क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा, n बराबर 450 आ जाएगा। अब देखो ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर समझाता हूं जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखो अब देखो जैसे मान लो कि तो एक थैली के अंदर 100 kg चीनी है, ठीक है, 100 kg चीनी है। अब इसके अंदर हमें 10 पैकेट 10-10 kg के पैकेट बनाने हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे, मतलब मैं ये जो आपको केजी चीनी बता रहा हूँ ये क्या है, इसका आयतन है। अब ये क्या है, जो 10-10 kg के पैकेट बनाने हैं, ये अपना दूसरा आयतन है, ठीक है, दूसरा आयतन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कितने पैकेट बनाए जाएंगे, ठीक है, कितने पैकेट बनाए जाएंगे, मतलब कि 10 kg एक पैकेट का, तो n पैकेट बनाए जाएंगे, तो कितना केजी हो जाएगा हमारा 100 kg हो जाएगा। तो क्या ये वैसा ही नहीं है कि ये कितना है, ये अपना 10 kg है और 10 kg के n पैकेट बनाए जाएंगे तब जाके हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे अपने समझते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना है। अब जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहा है, सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, आधार की त्रिज्या मतलब r और h का योग कितना है 37 अपने को दिया गया है। उसके बाद में देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना आ रहा है 1628 है। अब डिस्क्रिप्शन लिखना है इसका कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr/h+r, ये अपना होता है 1628 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 2πr वैसा का वैसा लिख दो। अब h+r की वैल्यू कितनी है 37, तो ये 37 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 37 1628। देखो 2 × 22/7 × r × 37 बराबर में क्या चल रहा है 1628 चल रहा है, ठीक है। अब देखो गुणा के अंदर एक छोटी सी ट्रिक अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पर बराबर है, तो अगर सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो ये चीज लागू होगी, सब मल्टीप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे भी सभी मल्टीप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, अपने को थोड़ा सा छोटी ट्रिक काम लेनी है कि मतलब ऊपर वाले से हम डायरेक्ट ऊपर वाला काट सकते हैं, नीचे वाले से हम डायरेक्ट नीचे वाला काट सकते हैं। ये कब अप्लाई होगा, जब सारी की सारी वैल्यू जो है अपने को मल्टीप्लीकेशन के अंदर दी होगी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो 11 दूनी 22, तो 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 11 आठे 88। अब देखो कितना बच जाएगा, देखो 2 से काटते हैं तो कितना बन जाएगा 7 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा 37, ठीक है। अब देखो 37 से 37 कट गया और ये r आ जाएगा इस साइड में, तो r बराबर कितना हो गया अपना 7 हो गया, r बराबर अपना कितना हो गया 7 आ गया। देखो r बराबर 7 है तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर अपना आ जाएगा 37 - 7, मतलब कि h बराबर अपना 30 आ जाएगा। तो h आ चुका है और r अपना यहाँ पर आ चुका है। ये देखो ये है अपना r और ये है अपना h। अब फाइनली अपने को ज्ञात क्या करना है उस चीज पे ध्यान दो। देखो बेलन का आयतन कितना है, क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिखो, πr²h, ये अपना आयतन का फॉर्मूला होता है। तो पाई की जगह 22/7, ठीक है। r देखो r है 7, 7 का स्क्वायर तो 7 × 7 और h अपना है 30, ठीक है। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा अपना, देखो 7 या 21 मतलब 210 की गुणा करनी है 22 से, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा 4620 जो है ये अपना आ जाएगा 4620। अब आयतन है इसलिए अपना क्या है मीटर क्यूब है। आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यूब के अंदर होती है, मीटर दिया गया तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया है तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो 4620 जो है अपना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो बेलनों के आयतन बराबर है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। मतलब दो बेलन है और उनका जो आयतन है बराबर है। आयतन बराबर है इसका मतलब क्या हो गया v1 बराबर v2, मतलब पहले का आयतन बराबर दूसरे का आयतन अपना यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो v1 का मतलब होता है पाई
आर स्क्वायर एच। V1 का मतलब क्या हो गया, आयतन पहले का, ठीक है, और यहाँ पर मतलब हो गया आयतन दूसरे का। ये आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है मतलब बराबर का निशान लग जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, जब भी आपको इस तरीके से दिया जाता है कि दो बेलनों का आयतन समान है या दो बेलनों की कोई भी चीज जैसे क्षेत्रफल बराबर है, तो अपने को वहां पर ये जो होते हैं ये वैल्यू R1 और H1, ये R2 और ये H2 लेना है। क्योंकि एक बात सोचो, अगर हम यहाँ पर 1 2 1 2 नहीं लगाएंगे तो ये तो सारा का सारा कट जाएगा, तो फिर वैल्यू देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अपने को यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करना है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर R1 और H1 को अपने को सबसे पहले अपने को अलग बनाना है। कल को क्वेश्चन में कह दे कि दोनों का R बराबर है, तो फिर हम दोनों को R R मान लेंगे, R से R यहाँ पर कट जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने को क्या दिया गया है, सीधा और सिंपल दिया गया कि आयतन बराबर है। आयतन बराबर है तो पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। ये है वेरिएबल वैल्यू, मतलब वैल्यू जो चेंज होती रहती है। इसकी तो फिक्स है 22/7, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 22/7 है। यहाँ पर R कुछ और आ सकता है, यहाँ पर R जो है कुछ और आ सकता है, इसलिए हम इसको अलग अलग डिनोट करेंगे। ये है R1, ये है अपना R2, ठीक है। अब देखो उसके बाद में, अब देखो पाई से अपना पाई कट जाएगा और R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 जो है हमारे पास में रह जाएगा। उसके बाद में देखो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब अनुपात का मतलब एक दूसरे के बटा में हमारी त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या जो है हमारी एक दूसरे के बटा में होगी तभी वो अनुपात में निकलेगी। तो देखो क्या करेंगे उसके लिए, R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, H2 अपॉन H1, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया गया है कि ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना है, ये है अपना 1, ये अपना क्या है, देखो यहाँ पर H2 अपॉन H1, ठीक है। तो ऊंचाइयों का अनुपात अपना क्या है, 1:3, मतलब पहले बेलन की जो ऊंचाई है, मतलब H1 जो है वो अपना है 1, ये है अपना H1 और ये है अपना क्या, H2 है, क्या है अपना H2 है। तो वैल्यू रख देंगे कि H2 मतलब कि 3, तो ये अपना 3 और H1 का मतलब 1, तो ये आ जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारा, R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर बराबर में 3/1। अब बताओ क्या करेंगे, अपने को R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए R1 और R2 का अनुपात। इसका मतलब मैं यहाँ पर स्क्वायर को हटाऊं तो मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। और स्क्वायर का हटाने का मतलब क्या होता है, हम रूट ले लेंगे इस साइड में। तो जब हम रूट लेंगे तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, मतलब कि जो स्क्वायर होगा वो कट जाएगा क्योंकि हम रूट लेंगे, और रूट लेंगे तो ये 3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। रूट का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखो इस रूट का, रूट लेने का मतलब क्या होता है, देखो R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर था हमारे पास में, और यहाँ पर 3:1 था। अब पूरे का हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। रूट लेने का मतलब उसकी पावर कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। देखो पावर हाफ होने का मतलब क्या होता है, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू होगी उसकी पावर हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी तो देखो इनको बांट दो, जो संपत्ति जिसकी है वो संपत्ति उसे बांट दो। देखो R1 का स्क्वायर की पावर हाफ, इसको अलग से दे दो इसकी वैल्यू, R2 का स्क्वायर की पावर हाफ, 3 का पावर हाफ और 1 की पावर हाफ, ठीक है। अब देखो R1, देखो 2 से 2 कट गया तो R1 बच जाएगा, 2 से 2 कट गया तो R2 यहाँ पर बच जाएगा, ये हो जाएगा √3, और ये अपना 1 का रूट लो तो 1। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि रूट लेते हैं तो ये पावर्स हट जाएगी और इसकी पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर इसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर आपको याद रहता है तो हम डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो R1 और R2 की जो अनुपात है वो आ जाएगा हमारा √3:1, √3:1, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू अपने को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो अपने क्या कर देंगे, अपने ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रूट की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बटा में रूट है तो बटा के रूट को हम हटा सकते हैं, अगर ऊपर रूट है तो हम ऊपर रूट को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, जो वैल्यू रूट वाली होती है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो √3 बटा में √3, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, R1 अपॉन R2 बराबर √3 आया था हमारा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अंदर है इस टाइप का कोई भी हमारा ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को हम एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो एडजस्ट करने के लिए जो रूट वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 इंटू √3 अपना कितना हो जाएगा, 3, और बटा में √3, मतलब 3:√3 जो है अपना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ कि √3 और √3 मिलकर हमारे 3 कैसे बने। ठीक है, इसको बता देता हूँ कि √3 और 3 मिलकर, देखो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था एक रूल कि जब भी बेस सेम होते हैं, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती है। देखो √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर हाफ, यहाँ पर 3 की पावर हाफ। ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 3 और 3 दोनों का बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ जाएगी, और जब पावर्स जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी 3, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। और यहाँ पर √3 चल रहा है तो √3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। देखो तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है और व्यास 1 सेंटीमीटर। जब भी व्यास देखते हैं तो व्यास को तो देखो हटा दो, व्यास हमारे बिल्कुल भी यूज का नहीं होता, हमारे यूज का होता है त्रिज्या। जैसे ही व्यास को आधा करेंगे हमारे पास में आ जाएगी हमारी त्रिज्या। तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या तो हमारी आ जाएगी 1/2, एक था आधा कर देंगे तो 1/2। ठीक है, आधा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये चल रहा है हमारा सेंटीमीटर में। और गोल छड़ लंबी है, इसका मतलब h जो है वो इसका 8 दिया गया है, h जो है अपना यहाँ पर 8 दिया गया है। इसको पिघला कर 18 मीटर लंबी समान व्यास की तार बनाई जानी, मतलब समान व्यास की अगर बोला है मतलब उसकी त्रिज्या हमें कितनी रखनी है, r बराबर 1/2। मतलब व्यास उसका कितना रखना है, हमें उसका व्यास 1 रखना है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 1/2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि क्या बोला गया है कि जो तांबे की एक छड़ है जो 8 सेंटीमीटर लंबी है और जिसका त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाना है। पिघलाना इसका मतलब हम बात करेंगे आयतन के ऊपर। ठीक है, पिघलाना है और एक 18 सेंटीमीटर लंबी समान व्यास की एक तार बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे मान लो कि ये वो गोल छड़ थी। ठीक है, ये गोल छड़ थी, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ये पूरी जो है ये तो हमारी 1 है, लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है आर से, और आर अपना कितना दिया गया वो है 1/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको पिघलाना है। इसको पिघला के हम क्या करेंगे, देखो इसको पिघला के, इसको पिघला कर हमें एक रोड बनानी है जिसकी जो लंबाई है वो हमारी होनी चाहिए 18 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना कि ये मीटर में है, 18 मीटर बनाना है, 18 मीटर बनाना है। और त्रिज्या कितनी रखनी है, त्रिज्या हमें 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें बोला गया समान व्यास। समान क्या रखना है, हमें व्यास जो है इसका समान रखना है। तो देखो व्यास समान रखना है और इससे पिघलाकर ये बनानी है, इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर है। देखो V1 = V2, दोनों का आयतन समान है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका आयतन लिखते हैं। आयतन का फॉर्मूला था πr²h। तो देखो पाई वैसा का वैसा, ठीक है, r का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2 πr², और h कितना है, h है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये सब कुछ चल किस में रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी। अब आयतन इसका और इसका बराबर है तो एक जगह मैंने इसका आयतन लिख दिया, दूसरी जगह मैं इसका आयतन यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो आयतन का फॉर्मूला था πr², r कितना 1/2 और 1/2, और हाइट कितनी रखनी है, ठीक है, अब हाइट अपने को कितनी रखनी है, हाइट अपने को रखनी है 18 मीटर। 18 मीटर रखनी है। देखो थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर देखो समान व्यास की तार बनाई जाती है, इस तार की त्रिज्या कितनी, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है। यहाँ पर जो अपने को पूछा गया है वो त्रिज्या निकालनी। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या निकालनी है, त्रिज्या जो है अपने को यहाँ पर निकालनी है। अब देखो इसको कैसे कट करेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी एरर है। ठीक है, इसके अंदर देखो एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है। इसके अंदर देखो क्या करेंगे, देखो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अपना 18 मीटर है, मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर अपना कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये 18 मीटर है, इसको चेंज कर देता हूँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसको देखो कट करो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 8/1800। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, जब हम काटेंगे इसको 4 से तो 2/18 × 25 आएगा।
फिर इसको काट देंगे 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो आ रहा है 1/225 आ रहा है, लेकिन जो इसका रियल उत्तर है वो इसका क्या है, बी ऑप्शन है। इसके अंदर थोड़ा सा एरर है। एरर देखो कैसे, यहाँ पर दे दिया कि समान व्यास की तार बनाई जाती है। अब व्यास समान है, इसका मतलब त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, त्रिज्या उसकी हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी त्रिज्या पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप डिले करना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम बढ़ते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक पूर्णतः गोला। अब देखो गोले के संबंधित इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोले का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को जो हम गोले के साथ में जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। गोले के साथ में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक कुएं का व्यास 7 मीटर है। जब भी हम व्यास देखते हैं तो हमेशा व्यास को तो हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, उसका रीजन ये है कि व्यास का हमारे फॉर्मूले के अंदर कोई भी यूज नहीं होता, तो व्यास से हम त्रिज्या ले लेते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 7/2 मीटर, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। उसके बाद में गहराई, गहराई का मतलब क्या हो गया, देखो डेप्थ का मतलब क्या हो जाता है, हाइट यहाँ पर हम लेंगे 22.5 मीटर। इसकी अंदरी सतह पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाने का खर्च। देखो खर्च अपने को निकालना है प्लास्टर करवाने का। प्लास्टर कहाँ पे होगा, जैसे मैं आपको एक, ठीक है। अब ये वो कुआं है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है ये 7/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है ये है 22.5 मीटर है। अब करना क्या है, अब इसके अंदर हमें प्लास्टर करवाना है। प्लास्टर कहाँ पर करवाया जाएगा, प्लास्टर यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टर करवाने का मतलब यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से मतलब है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंध है, इसके लिए पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया जब भी कुछ अंदर भरा जाता है तो हम निकालते हैं आयतन, लेकिन जब भी कुछ ऊपरी सतह पर या अंदर वाले केवल सतह पर बात की जाती है, केवल सतह पर होने वाला काम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि इसे मैं कपड़े से ओढ़ा दूं, अगर मैं कपड़े से इसको ओढ़ाऊंगा तो कहां पर केवल इसकी सतह सतह कवर होगी, तो उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, 2πr/h। देखो 2 वैसा का वैसा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2 और एच का मतलब होता है अपना 22/5, 22/5। अब देखो इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा। उसके बाद में देखो ये 5 से कटा, देखो 5 दूनी 10 और ये कितनी बार कटेगा, 5 चौके 20, 45 बार। अब देखो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस 11 × 45, ये अपना यहाँ पर क्या है, ये अपना यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, देखो 450 और 45 हो जाएगा 495 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अपने को निकालना है कि इसके अंदर खर्चा कितना लगेगा। भाई 1 मीटर का खर्चा 30 रुपए है, 1 मीटर का खर्चा 30 रुपए है। अपने को कितना करवाना है, अपने को 495 मीटर पे काम करवाना है, तो गुणा क्या हो जाएगा 30 × 495, ठीक है। अब देखो ये कुछ वैसा ही है कि एक टॉफी की वैल्यू जो है वो 30 रुपए है, ठीक है, लेकिन मेरे को एक टॉफी नहीं खरीदनी, मेरे को 495 टॉफी खरीदनी है, तो गुणा किसकी कर देंगे, 495 की कर देंगे। तो 495 की हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, 5 6 15 45 9 27 1 28 2 4 3 12 2 14850, ये आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपका माइंड भी डेवलप करेगी, कैलकुलेशन भी डेवलप करेगी। मतलब ये एक एक्सरसाइज अगर हम कर लेते हैं और इससे पहले हमें कुछ भी समझ में नहीं आया हुआ है और ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो पिछली एक्सरसाइज जितनी भी हमारे फर्स्ट ग्रेड में है सभी की सभी हमें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेशन हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। 14 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है। एक बेलन अपना यहाँ पर बनाया जाता है। देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर आपको,
जैसे मान लो ये अपना 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हाइट है अपनी, ये अपनी देखो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो लेंथ है अपनी कितनी है, ये जो लेंथ है अपनी 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। अब देखो या ये जो है मतलब इसका साइज दिया गया, ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है अपना 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो इसकी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी दी गई है 44 सेंटीमीटर अपनी दी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि इस जो कागज है इसको कैसे मोड़ना है, इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ना है। लंबाई के अनुदिश मोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इस तरीके से जो है इसको मोड़ा जाएगा। कैसे मोड़ा जाएगा, देखो इस तरीके से मोड़ा जाएगा। भाई इस तरीके से मोड़ा जाएगा तो अपने क्या बन जाएगा, अपना एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। बेलन बन जाएगा। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज जो है अपने को यहाँ पर ध्यान देने वाली है। देखो ये कैसे था, ये था ऐसे, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसको कैसे कर दिया, इसके बाद में इस तरीके से मोड़ दिया। इसका मतलब ये जो 100 था अब ये क्या बन गया, इसकी ये इसकी हाइट बन चुकी है। तो अपनी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 100, ठीक है। अब देखो उसके बाद में ये देखो ये वाला जैसे था, ठीक है, ये था अपना, मतलब अब इसको जैसे मोड़ा तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से होने का मतलब अब जो ये जो लेंथ है ये टोटल मिलाकर कितनी है 44 है। मतलब कि आधार की परिधि, आधार की परिधि अपने कितनी है 44 है, ठीक है। आधार की परिधि अपने क्या है यहाँ पर 44 है। तो इस क्वेश्चन में जो है अपना यही चेक करना चाहते थे कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो आधार की परिधि के अंदर सबसे पहले अपने को वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है 2πr, ये होता है अपना वृत्त की परिधि। ये हो गया 44 और r बराबर देखो कितना हो जाएगा 44 अपॉन में 2π, पाई का मतलब 22/7। अब देखो 22 दूनी 44, 44 से 44 से कटेगा, r बराबर अपना कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो सब कुछ अपने पास में, देखो r अपने पास में है कितना है 7 है, और h अपने पास में है 100 है। अब अपने ध्यान किसके ऊपर देंगे, आयतन के ऊपर ध्यान देंगे। आयतन का फॉर्मूला अपना क्या होता है πr²h, ठीक है। पाई का मतलब देखो 22/7, r का मतलब 7 × 7 और h का मतलब अपना हो जाएगा 100, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, ठीक है, ये अपना हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं जिससे आपको देखने में इजी रहे, ठीक है। अब ये देखो अब क्या करना है अपने को, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन अपने को यहाँ पर करनी है। कैसे करेंगे, देखो देखो 7 से कट गया 7। अब देखो ये 154 गुना हो जाएगा 7। कैसे हो जाएगा 154, 7 दूनी 14, एक हसल पे 7 दूनी 14 और एक 15। तो ये अपना यहाँ पर देखो 154 और साथ में 2 जीरो, ठीक है। मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपने को दिक्कत यहाँ पर आएगी नहीं। 15,400 ये हो गया अपना बी ऑप्शन, ठीक है। ये अपना बी जो ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। देखो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो मिक्स होकर ही आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर पूरी एक्सरसाइज का जो आपका टेस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको उस एक्सरसाइज का नॉलेज है। अब देखो क्या दिया गया, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब देखो बेलन और शंकु, ठीक है क्या त्रिज्या है, ये R1 है ये अपना R2 है, दोनों की त्रिज्या का अनुपात है 3:4। उसके बाद में देखो अनुपात किसका दिया गया, हाइट का अनुपात दिया गया, ठीक है। बेलन का H1 और यहां पर शंकु का H2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/3। अब ज्ञात क्या करना है अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को जो ज्ञात करना है वो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब अपना क्या होता है, अनुपात का मतलब एक दूसरे को भाग में रखना है, ठीक है। आयतन देखो लिखेंगे हम यहाँ पर, बेलन का अनुपात बटा में क्या हो जाएगा शंकु का अनुपात, शंकु का अनुपात, ठीक है। अब देखो बेलन का अनुपात, बेलन का अनुपात में मतलब आयतन हो जाएगा, ठीक है, आयतन और शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h और शंकु का आयतन होता है πr²h बटा में 3, और बटा वाला हमेशा अपना ऊपर चला जाता है, ठीक है। बटा वाला हमेशा ही अपना ऊपर चला जाता है। उसके बाद में देखो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये अपने हाइट जो है ये अलग अलग है। अब देखो बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आर लिख रखो कितना है
3 का स्क्वायर, h कितना है, h जो है इसका 2 है, गुणा में 3 साथ में चल रहा है, चलो चलने दो। r2 का स्क्वायर, देखो r2 कितना है, r2 है अपना 4, 4 का स्क्वायर, और h2 अपना कितना है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस में जो संख्याएं कट रही है उनको काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद में देखो 3 इंटू 3 इंटू 2, ऊपर यही संख्या लिखी हुई, यहाँ पर है 4 इंटू 4, देखो 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, तो 9/8 जो है ये अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बट्टा में वो चीजें हमें रखनी है। और यहाँ पर देखो बेलन और शंकु दोनों दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन की जगह हम बेलन का आयतन लिख देंगे, शंकु के आयतन की जगह शंकु के आयतन का हम फॉर्मूला लिख देंगे, और वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर में 3 है, तो ये 3 इसका है, ये 4 इसका है, ये h1 किसका है, इसका है, ये h2 किसका है, इसका है। देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात। देखो आयतन का अनुपात है मतलब एक दूसरा के बट्टा में चलेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात ये है कि आयतन का अनुपात लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों के r और h जो है हमें अलग अलग लिखने। तो अब देखो शंकुओं के आयतन का अनुपात, देखो पहला शंकु बटा दूसरा शंकु, और क्या है आयतन, यहाँ पर चल रहा है आयतन, यहाँ पर भी आयतन। अब फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, आयतन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन r1 और h1 क्योंकि दोनों अनुपात के अंदर है, अनुपात में हम दोनों के अलग अलग यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर है एक पाई r2 का स्क्वायर और h का 2, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या देगा, व्यास का अनुपात। देखो व्यास का अनुपात 4:5 है, लेकिन हमें व्यास के अनुपात से कोई मतलब नहीं है, व्यास हमारे कहीं भी यूज में नहीं आता है, बस इतना यूज में आता है कि व्यास को आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात जो होगा, अब देखो 4:5 है, मतलब 4/2 और 5/2, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। 4/2 और 5/2 जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो क्या है, हम क्या लिखेंगे, देखो पहले शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु r1 और दूसरा शंकु की त्रिज्या कितनी r2, कितना है देखो 4/2 और 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 4/5। ये अपना r1 जो है 4 है, r2 अपना क्या है 5 है। पहले शंकु का आयतन ये है, दूसरे शंकु का आयतन ये है। ज्ञात क्या करना है हमें, हमें ज्ञात करना है आयतन, ज्ञात करना है जो आयतन से अपने ऊंचाई को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हाइट को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पर 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास में, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है h1 और यहाँ पर अपना क्या है h2, यहाँ पर अपना आ जाएगा। उसके बाद में देखो h1 और h2 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी, क्या करना है, h1 और h2 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। और r1 देखो, r1 देखो कितना है, r1 है 4 का स्क्वायर, और r2 अपना क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो h1 ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा अपना 25, 16 और 25 जो है अपना h2 अपॉन h1 यहाँ पर अपना आ जाएगा, ठीक है। h2 अपॉन h1 यहाँ पर आ जाएगा, फिलहाल इस ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पर कहीं पर नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना जो फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 16:25। अब ये देखो ये h2 है वो इस साइड में चला जाएगा, तो h2 ऊपर आ जाएगा, h1 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो अपना h1 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अपना अगर h1 अपॉन h2 पूछा है तो h1 अपॉन h2 तो 25/16, h2 अपॉन h1 पूछा है तो 16/25 हो जाएगा, ठीक है, 16/25 अपना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है, देखो दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, मतलब कि h1 और h2 अपना क्या है 1:3 में है, और आधार का व्यास, ठीक है, व्यास अगर त्रिज्या निकालनी है तो 3/2 और 5/2, ठीक है। तो मतलब r1 अपॉन r2 अगर हम बात करें तो 3/2 और 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये r1 अपॉन r2 जो है अपना 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतन देखो पहले का पाई r1 का स्क्वायर h1 और पाई
R2 का स्क्वायर H2 ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो पाई से तो अपना पाई कट जाएगा। अब R1 देखो, R1 क्या है, 3 का स्क्वायर, देखो R1 की वैल्यू ऊपर वाली होगी तो 3 का स्क्वायर, और H1 कितना है, H1 अपना 1 है, ये हो जाएगा 1। उसके बाद में देखो H2 जो है अपना, यहाँ पर देखो R2 का स्क्वायर, R2 है 5, तो 5 का स्क्वायर और H2 मतलब कि 3 का यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि H2 अपना कितना है, 3 है। अब देखो 3 × 3 × 1 बटा में 5 × 5 × 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3/25, ये जो है अपना अनुपात आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्लास के स्टार्टिंग से, वो सभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। सभी में क्या दिया जा रहा है, वही 3 फॉर्मूले, चाहे शंकु का हो और बेलन का, वही 3 फॉर्मूले देकर जो है कभी हमें आर पूछ लिया जाता है, कभी एच, कभी आयतन, कभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो 4 चीजें हैं सिर्फ, अगर हम ध्यान से 2 वीडियो देख लेते हैं तो ये 2 टॉपिक जो है अपने ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो समान व्यास समान ऊंचाई के एक बेलन और एक शंकु तथा एक गोले का आयतन, ठीक है। अब देखो आयतनों का अनुपात ज्ञात करना, देखो गोले का आयतन होता है, मैं बता देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपने गोले का आयतन होता है, ठीक है। ये अपने को याद करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी कि ये जो आयतन है अपना क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो करना क्या है, समान व्यास समान हाइट, मतलब सभी की H1 H2 और H3 समान है, और उसके बाद में त्रिज्यां भी जो है, मतलब व्यास समान है, देखो व्यास समान है तो त्रिज्यां भी सभी की क्या हो जाएगी, समान हो जाएगा, R1 R2 और R3, ये त्रिज्यां जो है ये भी अपनी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ज्ञात क्या करना है, बेलन शंकु और गोले का आयतन, भाई आयतन ज्ञात करना है तो तीनों जो अनुपात लिखे जाएंगे वो आयतनों के अनुपात लिखे जाएंगे। पहले नंबर पर बेलन है तो पहले इसका आयतन लिखो पाई आर स्क्वायर एच, फिर उसके बाद में पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3, फिर उसके बाद में 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया हमने। अब ये अनुपात का निशान लगा दिया, और जब भी अनुपात में है तो अपने क्या करेंगे, इसको R1 इसको H1, R2 H2, और इसको कुछ भी कर दो R3 कर दो। लेकिन यहाँ पर अपने को दिया गया कि H1 H2 H3 और R1 R2 R3 सभी के समान है, ठीक है। अब देखो क्या कट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पाई से पाई कट हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो अपना R है वो सभी का समान है, मतलब ये भी R1 है, ये भी अपना R1 है, ये भी अपना R1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर R1 का स्क्वायर H1 अनुपात R1 का स्क्वायर H2, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ में हाइट भी बराबर है, इसकी हाइट भी बराबर है, इसका मतलब H1 यहाँ पर भी H1, और इसका अनुपात 4/3 R1 का क्यूब हो जाएगा, R1 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि सभी को बराबर मान लो, तो यहाँ पर H1, यहाँ पर भी H1, यहाँ पर भी हमने H नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो क्या क्या कट हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आर क्यूब है लेकिन इसको हम क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर इसका कट कर देंगे, मतलब क्या बच जाएगा, H1 H1/3, और यहाँ पर 4/3 R1 यहाँ पर बच जाएगा, R1 जो है यहाँ पर बच जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर R1 जो इस R1 की अगर हम वैल्यू रखना चाहे तो देखो एक गोला जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये वाला गोला है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो ये त्रिज्या तो हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है, और R सभी का बराबर है, ठीक है, और इसकी हाइट भी बराबर, मतलब इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी त्रिज्या है उतनी ही हाइट होगी, इसका मतलब H1 और R1 बराबर है। तो मैं R1 को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, H1 लिख सकता हूँ, देखो H = H1/3 अनुपात 4/3, और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, R1 की जगह में अब क्या रखना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर अपने को रखनी है। सबसे पहले देखो एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक बार के लिए इसको यहाँ पर R1 ही छोड़ देते हैं। अब देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3H1 और यहाँ पर 4R1 अपना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 4R1 अपना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 3, और देखो यहाँ पर जैसे R है, जब यहाँ पर अगर गोला होता तो ऊपर होता, मतलब कि नीचे भी R और ऊपर भी R, तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाती है, हाइट जो है अपनी 2R यहाँ पर हो जाती। कैसे होती देखो जैसे ये गोल, ये तो है अपना वृत्त है, ठीक है,
अब गोला होता है वो कैसा होता है, बॉल की तरह होता है, बॉल की तरह। तो बॉल की त्रिज्या r है, तो बॉल की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल मतलब कि इस साइड से लेकर ऊपर वाली साइड तक टोटल हाइट अपनी कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। मतलब कि r की जगह आप यहाँ पर अपने क्या रख सकते हैं, यहाँ पर मतलब कि कितना हो जाएगा 2 की अपने यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2h1। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3h, देखो h से h, ठीक है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4/2, मतलब देखो कितना हो जाएगा 3:3:2। इस टाइप से इसके अंदर आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप ये जरूर चेक कर लेना। बाकी इसका जो करने का पैटर्न रहेगा वो इसी तरीके से अपना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अपना यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, उसकी त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब उसका क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, मतलब इसकी ऊंचाई h में और त्रिज्या में प्रत्येक में 100% की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले r और h1 था, अब इसके अंदर 100% की वृद्धि कर देंगे तो इसके अंदर हाइट कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। मतलब देखो 100% की वृद्धि करेंगे तो ये 2h हो जाएगा और त्रिज्या का 2r हो जाएगा। ये पहले क्या था, यहाँ पर r था, अब 2r हो जाएगा। मतलब पहले का आयतन क्या लिखते थे हम शंकु के आयतन लिखते थे पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये लिखते थे। लेकिन अब बाद में हम क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर जो है ये 100% की वृद्धि हो गई है। मतलब पहले h1 था और h1 की वृद्धि कर दी तो टोटल कितना हो जाएगा, 2h1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, r स्क्वायर होता है तो r स्क्वायर का क्या लिख देंगे, 2r का स्क्वायर, और h की जगह हम क्या लिख देंगे, 2h लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में देखो अनुपात के अंदर है। ठीक है ना, देखो 1/3 से 1/3 इसका कट जाएगा, तो और यहाँ पर एक पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर है r का स्क्वायर h, नीचे देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर और 2h। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो कितना हो गया 1/8। मतलब कि पहले 1 था, बाद में कितना हो गया, 8 हो गया। पहले कितना था, 1 था, बाद में 8 हो गया। तो बताओ कितने गुना हो जाएगा, पहले 1 रुपया था, अब हमारे पास में 8 रुपए हैं, तो 1 का कितना गुना हुआ है, ये 8 गुना हो गया है। 1 का कितना गुना हुआ है, तो 8 गुना हो गया है। तो ये जो है डी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का शंकु बनाया जाता है। मतलब लोहे की चादर जिसकी 24 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक शंकु दिया गया है, अब इसके अंदर लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है। देखो ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है इसकी h जो है 24 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या मतलब r अपना कितना दिया गया है, r जो अपना दिया गया है यहाँ पर 7 दिया गया है। अब देखो एक बात बताओ, चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चादर कहाँ पर है, लोहे की चादर कहाँ पर लगेगी। ठीक है, लोहे की जो चादर लगेगी वो ऊपर ऊपर लगेगी। कहाँ पर लगेगी, ऊपर ऊपर लगेगी। और ऊपर ऊपर जब कोई काम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम उसका ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। देखो यहाँ पर h है, r है, लेकिन l हमारे पास में नहीं है, तो l हम कैसे निकालेंगे। देखो l निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर अपना l का स्क्वायर होता है। ठीक है, और h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अगर मैं रूट ले लूँ तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का रूट, ये कहाँ से रखें, ये मैंने रखे यहाँ से, बराबर l। अब देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर l ये हो गया अपना 625 का रूट। तो l बराबर अपना कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। l बराबर कितना आ जाएगा, 25। 625 का रूट करो, 25 का स्क्वायर 625, इसका मतलब 625 का रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा है, पाई का मतलब 22/7,
और आर का मतलब 7 और एल का मतलब अपना है 25। तो 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूनी 50। तो ये आ जाएगा अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 21 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या शंकु का क्वेश्चन है तो अपने को सब चीजें निकालनी आनी चाहिए कि अगर ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो वैसे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अपना फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, उसकी सहायता से मैंने ये तिर्यक हाइट इसकी निकाल ली और ये हाइट निकाल के मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी और अपना जो है यहाँ पर वैल्यू जो अपनी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये था 21 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए भी दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने कुछ क्वेश्चन जो है अपने को यहाँ पर होमवर्क के लिए भी अपने को रखने हैं। देखो एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, मतलब क्या हुआ कि शंकु जो है और बेलन, इनके आधार का क्षेत्रफल जो है समान है तथा इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस किस का, शंकु का और बेलन का। तो सबसे पहले इनका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और बेलन का होता है पाई 2 पाई आर एच, यहाँ पर अपना एच आता है। तो अब देखो संबंध क्या बनेगा, जो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो एल इक्वल टू अपना क्या है 2h आ रहा है। एल इक्वल टू अपना कितना आ गया यहाँ पर 2h जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई अपने दी गई है 3 मीटर। देखो यहाँ पर रख दो एल बराबर 2 इंटू 3, तो एल बराबर अपना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एल बराबर अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर एल अपना जो है 6 आ जाता है, तो अब देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और बेलन का क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऊपर भी एक अलग है और नीचे भी उसके अंदर एक अलग जो है बेलन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पर आपको दे चुका हूँ कि सबसे पहले अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से इसका क्या निकालेंगे, एल जो है अपने यहाँ पर निकाल लेंगे और शंकु की तिर्यक हाइट निकालनी है। देखो शंकु जो होता है अपना इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसकी जो है अपने को यहाँ पर एल जो है वो अपना यहाँ पर मिल चुका है, मतलब ये जो है अपना कितना है 6 है, ये अपना कितना है 6 है। ठीक है, उसके बाद में देखो हम इसके बाद में अब अपने को इस फॉर्मूले से, शंकु के फॉर्मूले से और बेलन को आपस में कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आर जब हम निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर अपने को यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई जो होती है अपनी, देखो यहाँ पर एल जो है अपना तिर्यक ऊंचाई ही को बोलते हैं। ठीक है, एल जो है अपनी तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 6 जो है ये अपना यहाँ पर ऑलरेडी जो है आंसर यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन सी जो है अपना आंसर आ चुका है, क्योंकि देखो अपने को यहाँ पर क्या होता है एच जो है अपने को यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। एच जो है अपने को यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर दिया गया है। जो एच जो है ये अपना कितना दिया गया है, एच जो है अपना 3 मीटर दिया गया है, ये अपने को 3 मीटर दिया गया है और इसकी सहायता से एच से दुगना अपना क्या है एल है। एल का मतलब क्या होता है तिर्यक हाइट होती है। ठीक है, तिर्यक हाइट होती है, तो जब हम यहाँ पर एल जो निकालते हैं वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब कि 6। तो 6 जो है अपना ये करेक्ट आंसर आ चुका है। इस फॉर्मूले का इस यहाँ पर कोई भी देखो यूज नहीं होगा, इस फॉर्मूले का अपना यहाँ पर यूज नहीं होगा। सीधा अपने को देखो कैसे जाना है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो समान है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको इसके नीचे इसके क्या लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, मतलब कि फॉर्मूले लिख देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, जिससे क्या होगा L इक्वल टू 2h आ जाएगा। अब h की वैल्यू कितनी है 3 मीटर दी गई है, तो 3 मीटर जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 3 दूनी 6, L बराबर अपना क्या आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 22। 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 23। एक लंबवर्ती शंकु का आधार का व्यास, मतलब r कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। r क्या हो जाएगी अपनी 7 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा अपना r होता है, तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये अपना कितना दिया गया 550 दिया गया है। अब इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने का मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 3, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात करना है
ज्ञात करना है। अब देखो h होना चाहिए अपने पास में और r अपने पास में यहाँ पर होना चाहिए। r अपने पास में यहाँ पर 7 आ चुका है। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को यहाँ पर चाहिए h। तो देखो फॉर्मूले में देखो पाई मतलब 22/7, r अपना है 7 और l अपने को निकालना है। अब l यहाँ पर क्या है, l है अपनी तिर्यक ऊंचाई, ये अपना शंकु है, ठीक है। और ये होता है अपना l, ये होती है अपनी r और ये होती है अपनी h, ठीक है। तो देखो r अपनी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। h जो है अपना वो कितना दिया गया, h अपने को निकालना है। और l अपना देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये है 550। 7 से 7 गया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 एकम 2, ये 25। तो l अपना कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। l कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये है अपना 7, ठीक है, ये है अपना 25। अब अपने को ये वाला ज्ञात करना है। तो या तो आप लगा सकते हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर अपने क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है मतलब का h का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर होता है मतलब 7 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट लेना है। क्या लेना है, रूट लेना है, तब हमारे पास में एल आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट लेना है तो हमारे पास में क्या आ जाता है, तब हमारे पास में एल आ जाता है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैंने सेम लगाया, ठीक है। तो इससे देखो एच स्क्वायर प्लस 49 बराबर 625। तो h बराबर अपना जो आएगा वो आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, मतलब एच स्क्वायर बराबर अपना आ जाएगा 576। तो h निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 576 का ले लेंगे रूट, और जब हम रूट लेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो h अपना कितना है, h जो है अपना यहाँ पर 24 है। अब देखो अपने को रखना है यहाँ पर वैल्यू, तो पाई मतलब 22/7। r देखो अपना कितना है, r अपना है 7, तो 7 इंटू 7, और h अपना कितना दिया गया है, h अपना 24, ठीक है, 24 आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको इजी वे में देख सके। अब ये देखो 7 से कट जाएगा 7। अब देखो अपने को क्या करना है, 22 की गुणा करनी है, इसके साथ में 22 की गुणा करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसकी गुणा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 3696, ठीक है। अब बट्टा के अंदर देखो साथ ही साथ में बट्टा में ये 3 जो लगाना था, ये बट्टा में हमें साथ में 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम 3 लगाएंगे तो 3696 बट्टा में अपना क्या आएगा, 3 आएगा। 3 कहाँ से आया देखो, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3, ये 3 अपने यहाँ पर लगाया नहीं था, हमने यहाँ पर अब लगा दिया, ठीक है। तो 3 से जब हम इसका भाग लगाएंगे, इसकी गुणा करने में कितना है, 3696 बटा में 3, तो 1 2 3 2, ये 1232 जो है ऑप्शन सी, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब इसके अंदर देखो फिर से तिर्यक हाइट निकालनी है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखो शंकु की त्रिज्या तो r और हाइट h 3:4 के अंदर है, और आयतन कितना है, आयतन मतलब देखो पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3, ये कितना है, 96 पाई अपने को दिया गया है, 96 पाई अपने को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। निकालना क्या है, तिर्यक हाइट निकालनी है, मतलब तिरछी हाइट जो है अपने को निकालनी है। मतलब कि ये अपने को r जो है, मतलब ये जो l जो है ये अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखो r1 कितना है, यूं समझ लो ये 3x, ये है अपना 4x, ठीक है। अब देखो r1 अपना कितना है, r1 जो है अपना 3x का स्क्वायर और h1 अपना है 4x, ठीक है, इक्वल टू 96, और बटा में क्या चल रहा है अपना 3 चल रहा है। उसके बाद में देखो 3x को हम लिख सकते हैं 3x इंटू 3x इंटू 4x बटा में 3 अपॉन 96। देखो ये x यहाँ पर क्यों मना, देखो x से x कट जाएगा तो 3/4 रह जाएगा, तो मैं अगर इसके अंदर x लगा दूं तो यहाँ पर कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अनुपात का मतलब है कि ये 3 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 8 है, ये 9 है तो ये अपना कितना है, 12 है, ठीक है। तो x जो है अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कट के फिर से वही वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब x और x मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर मान सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 3 से कट जाएगा 3,
अब देखो 4×3 = 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 4 से कटेगा तो 4×24 और जब इससे कटेगा तो आ जाएगा 8। तो देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बराबर 8 और x की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब R1 अपना कितना आ जाएगा 3 और x की वैल्यू है 2 और 4 इंटू वैल्यू है 2। तो देखो R1 अपना आ जाएगा 6 और H1 अपना कितना आ जाएगा 8। मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा हमारा 8 और ये अपना कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 6। अब अपने को क्या निकालना है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर देखो 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 36, तो एल बराबर अपना 100 आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो अपना आ जाएगा रूट। तो एल बराबर जो है अपना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 24 के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर फिर से देखो, इस बार त्रिएक ऊंचाई दी गई है और ऊंचाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब यही होता है, पाई हमें पता है और आर और एल जो है अपने को यहाँ पर जो है यहाँ पर पता करने पड़ेंगे। और एच कितना दिया गया, एच अपना है यहाँ पर 8। ठीक है, और ऊंचाई देखो यहाँ पर एक ऊंचाई है और एक यहाँ पर अपना है आर। देखो एक यहाँ पर ऊंचाई की जगह में क्या करना, आर कर लो। तो आर अपना कितना दिया गया, आर अपना दिया गया है यहाँ पर 8 और हाइट जो है अपनी यहाँ पर हो जाएगी देखो थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एरर है। देखो यहाँ पर ऊंचाई जो है, देखो तिर्यक ऊंचाई का मतलब यहाँ पर जो एल जो है ये अपने को 10 दिया गया है और आर जो है यहाँ पर अपने को कितना दिया गया, 8 जो है अपने को आर दिया गया। अपने को यहाँ पर क्या निकालना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके लिए आर अपने पास में है 8, एल जो है अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, एल का फॉर्मूला अपने पढ़ा था कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हमें लेना है रूट। तो एच स्क्वायर, एच कितना है अपना देखो एल कितना है, एल अपना है 10 बराबर एच का स्क्वायर। एच तो हमें यहाँ पर निकालना है और आर अपना कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसका रूट यहाँ पर हट जाएगा तो एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखो ये है 100, 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच जो है अपना कितना आ जाएगा, देखो एच जब घटाएंगे तो 36 बराबर एच का स्क्वायर। तो एच अपना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम इसका रूट लेंगे दोनों साइड में तो 36 का रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एच जो है अपना आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर और एल। देखो एल अपना कितना है 10 है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 8 इंटू 10। अब इसका क्या करना है, हमें आपस में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली है, इस बार मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो पाई की वैल्यू है हमें 22/7 लेनी है और 1% के अंदर 3.14 लेनी हो सकती है। लेकिन वो हमें क्या होगा कि वो हमें जो क्वेश्चन के अंदर जब भी हमें 3.14 लेना होगा तो वो अलग से बताया जाएगा। तो यहाँ पर 3.14 हमें अलग से बता दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22/7 न रख के 3.14 यहाँ पर रखेंगे, 3.14। अब इसकी करेंगे आपस में गुणा। ठीक है, आपस में जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25.12 इंटू 10। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक है तो अपनी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपस में क्या करना है, इनको आपस में कैलकुलेट करना है और यहाँ पर जो भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आएगा वो हमारे इस ऑप्शन के अंदर से आएगा। ठीक है, इन ऑप्शन में से आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये अपना जो है इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर माना है उस क्वेश्चन के अनुसार अपना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी एक एरर है, उस एरर को हमने देखो सही कर दिया है। तो एल आर 8 माना है और एच हमने 6 माना है, उसको देखते हुए जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के अंदर एरर है, तो ये जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पिछले जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग दिए गए, लेकिन थोड़ा सा एरर होने के कारण हमने थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट किया है। उस एडजस्ट के बाद में ये जो क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर जो अपना आएगा 251.2, ये अपना बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन से नहीं मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में यहाँ पर एरर है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी ऊंचाई है और यहाँ पर भी ऊंचाई आ चुकी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हो जाएगा
अब देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का रहेगा, क्योंकि शंकु के भी हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं और एक जैसे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो चेंजिंग क्या हुई है, देखो यहाँ पर जो चेंजिंग है वो ये है कि हमने यहाँ पर 8 माना है और क्वेश्चन में यहाँ पर r बराबर 6 माना है और h बराबर अपने क्या कितना माना है, 8 माना है। अब क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को इसके अकॉर्डिंग देखो करके देखो, पाई मतलब 22/7, r का मतलब 6 है और h का मतलब 8 है, ठीक है, और l का मतलब अपना कितना है, यहाँ पर 10 है, तो ये रख देंगे हम यहाँ पर 10। अब यहाँ पर हमें कितना लेना है, 3.14 इंटू 6 गुणा 10। देखो अब इसकी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर ठीक है, देखो आ गया ना 188.4, 188.4 मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर अपने को क्या करना है, देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एल बराबर अपने को दिया गया है, एल है अपना 10 सेंटीमीटर, एच है अपना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जब हमने रखा तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, ठीक है, एल देखो 10 है और एच का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो एक साइड रूट है एक साइड बिना रूट है, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो 100 बराबर 64 प्लस आर का स्क्वायर, तो आर बराबर अपना यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, देखो 100 में से 64 घटेगा बचेगा 36, 36 का बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 36 का रूट लेंगे तो अपना आर बराबर 6 आ जाएगा। अब आर बराबर 6, देखो पाई आर एल, ये अपना फॉर्मूला था, देखो पाई की जगह 3.14, आर की जगह 6 रख दिया और एल की जगह हमने 10 रख दिया, और जैसे ही हम गुणा करेंगे ये अपना यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है आपके पास में एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया, अगर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस करना क्या है, इस वीडियो को एक बार आपने देख लिया, उसके बाद में एक बार और आपको देखना है और उसके बाद में फिर से जब एक बार और आप क्वेश्चन करेंगे तो पक्का पक्का पूरी जो अपनी ज्योमेट्री है उसके क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाएंगे। देखो एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी उसी अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला गोले के ऊपर कुछ बातें करेंगे। थैंक यू।